येणाऱ्या काळामध्ये या गद्दारांना जनता त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार। मैं वेलकम भी करता हूँ अजित पवार को और मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। शरद पवार के साथ में धोखा तो नहीं हुआ, लेकिन अजित पवार ने जो विकास का जो काम चालू है उसके ऊपर उनको ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ में जाके विकास में साथ दूं। कल जो राजनीतिक घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? मेरे को लगता है वो सब गलत काम है। किंवा मतदान हे नेमकं कुणाला करायचं आता म्हणजे नेमकं जे मतदान मागणारे आहेत यांना मतदान नेमकं द्यायच्या वेळेस आता बऱ्याच वेळ 100दा विचार करावा लागेल आणि त्याच्यानंतर मतदान करावं लागेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच पर। मैं हूँ आकाश खड़से और आप देख रहे हैं द जनता जनार्दन चर्चा चौक चौराहे पर। दोस्तों, कल क्या घटना हुई कि अजित पवार एनसीपी के 30-35 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को जाकर मिल गए। कल उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ और गोपनीयता की शपथ ली। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप है। अब आगे चलकर क्या होगा? शरद पवार क्या एनसीपी का अपने विधायकों को वापस बुला लेंगे या अजित पवार इसमें किंग मेकर साबित होते हैं? चलिए जनता से जानते हैं हम कि उनकी क्या राय। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच पर जिसका नाम है द जनता जनार्दन चर्चा चौक चौराहे पर। दोस्तों, हमारे साथ एक शख्स है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि कल की राजनीतिक घटना पर। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम कार्तिक वानखेड़े है। तो आप कैसे देखते हैं उस राजनीतिक घटना को? कैसे देखते हैं आप कल की जो घटना हुई है उसके ऊपर तो मेरी तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। मैं वेलकम भी करता हूँ अजित पवार को और मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। तो अच्छा हुआ अजित पवार जाके मिले देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार से। आप इसे क्या कहते हैं? मतलब शरद पवार के साथ धोखा हुआ, तो क्या कहना है आपका इस? शरद पवार के साथ में धोखा तो नहीं हुआ, लेकिन अजित पवार ने जो विकास का जो काम चालू है उसके ऊपर उनको ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ में जाके विकास में साथ दूं। ऐसे मेरी एक प्रतिक्रिया है। तो ये जो मीडिया दिखाता है आजकल, तो विकास के नाम पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब के विकास के नाम पर अजित पवार चल पड़े हैं रास्ते पर कि उनको भी साथ में विकास करना है। तो इस शख्स का कहना है कि जो विकास के नाम पर वोटिंग डाली जा रही, वो इसी की वजह से अजित पवार उनके साथ मिल गए। तो ईडी का कोई डर था क्या उनको? नहीं, ईडी का तो कोई डर नहीं उनको, क्योंकि वो विकास की राह पर चले हैं। तो मोदी जी ने तो बोला था कि ये एनसीपी वाले घोटालेबाज है। नहीं, ये गलत बोला है। मोदी जी ने ऐसा कुछ बात ही नहीं किया है। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, विदेशों में भी और अपने भारत में भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो मोदी विश्व गुरु है। हाँ, मानता हूँ। अभी आगे भी 2024 में वही आने वाले हैं। मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप वैसे करते क्या है? मैं एक हमाल हूँ, मैं काम करता हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। फिर भी मेरा विश्वास मोदी के ऊपर है। एक सामान्य शख्स है हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व गुरु है। मोदी जी ने 3 दिन पहले ही जब अमेरिका से लौटे थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में सभा में कहा था कि एनसीपी वाले घोटालेबाज है। सुप्रिया सुले पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था और शरद पवार पर भी कटाक्ष किया था। तो ये मोदी जी के भक्त है क्या आप? भक्त नहीं, बहुत बड़ा समर्थन हूँ। भक्त क्या, भक्त तो बहुत कम होता है। हाँ, मैं उनके 2002 में पहला बीजेपी में वोटिंग किया था और आज तक उनको ही करता हूँ और आगे भी उनको ही करते रहूंगा। तो महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं है। देखिए, अभी टमाटर के भाव आसमान छू रहे। देखिए इसमें सब व्यापारिक लोगों का काला मिला है। व्यापारी लोगों का जो लेन देन रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है व्यापार का भाव बढ़ना। ये मोदी जी के हाथ में नहीं है कि उसका भाव कितना कर रखना है और कितना बढ़ाना है। लेकिन 2014 के पहले वो मतलब स्मृति ईरानी को जानते ही होंगे आप। हाँ। वो गैस का सिलेंडर लेके रास्ते पर खड़े हो जाती थी कि महंगाई कितनी है, ऐसे वैसे। उस पर क्या नहीं, प्रतिक्रिया है? उनका तो अंतर्राष्ट्रीय भाव है। वो तो कम ज्यादा होता ही रहता है, पेट्रोल हो डीजल हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर तो कोई रामदेव बाबा कहते थे कि मोदी की सरकार आएगी तो 35 रुपए पेट्रोल
हम 35 रुपए पेट्रोल देंगे। ज्यादा तो बात नहीं करूंगा उनके ऊपर, वो मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं वो लोग, उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना अपनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये 2024 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी, मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रहेंगे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ही रहेंगे बाद में। तो देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? नहीं, आप वो तो आगे जाने वाले, वो तो केंद्र सरकार में जाने वाले हैं। ये शख्स कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार में उनकी ये लग सकती है, हैट्रिक लग सकती है। तो देखना होगा आगे क्या होगा। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे कल की जो राजनीतिक घटना हुई। अजित पवार जो शिंदे के साथ गए, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ गए। तो आपका नाम बताइए पहले। गणेश हाडे, रिसोड तालुके में काम। ठीक है गणेश जी, आपका क्या कहना है? कल जो घटना हुई उसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? माझं म्हणणं असं आहे की बा हे जे मतदान राजा आहे यालाही आता थोडासा विचार झालेला आहे की बा मतदान हे नेमकं कुणाला करायचं। आता म्हणजे नेमकं जे मतदान मागणारे आहेत यांना मतदान नेमकं द्यायच्या वेळेस आता बऱ्याच वेळ 100दा विचार करावा लागेल आणि त्याच्यानंतर मतदान करावं लागेल, असं माझं म्हणणं आहे। तर देवेंद्र फडणवीस जींनी जे समजा अजित पवारांना ईडीची भीती असो, ईडी का डर हो या सीबीआई का डर हो, वो डर दिखाकर अजित पवार को अपनी तरफ बुला लिया, ये गलत किया की? नाही, हे फक्त सगळं राजकारणी लोकांची खिळी आहे। हे याच्यामध्ये आम जनतेचा काहीही फायदा नाही, फक्त याच्यामध्ये चुराडा आहे। शरद पवार के ऊपर क्या कहेंगे? मतलब आप एनसीपी का सर्वे कौन होगा? अजित पवार कुछ करेंगे या शरद पवार का ये पूरा गेम लगता है आपको? हे काही नाही, हे फक्त आपापल्या राजकारणी पोळ्या भाजायचा विषय आहे, बाकी दुसरं काही नाही। चलिए ठीक है, इन शख्स का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है, इसमें आम आदमी का नुकसान है, गरीबों का, किसानों का नुकसान है। महंगाई पर क्या कहेंगे आप? महंगाई अभी बहुत कम है, इससे भी ज्यादा हो। टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर कुछ नहीं, ये मेरा ख्याल तो ये है गेहूं चावल ये सब इसकी भी दाम बढ़ाना चाहिए। जनता भूखी सोनी चाहिए। लेकिन जब 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो वो कह रहे थे कि महंगाई आसमान छू रही। वो स्मृति ईरानी जी और बहुत से एनसीपी के बीजेपी के लीडर रास्ते पर आकर महंगाई के बारे में चिल्ला कर कह रहे थे कि महंगाई बहुत है, ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, पेट्रोल के दाम ज्यादा है। तो उस पर क्या कहेंगे? अब वो सत्ता में आ गए तो महंगाई कुछ नहीं रही। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। आपका नाम बताइए पहले। गजानन खडसे। तो आप को कैसी लगी कल की घटना जो हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काल जे काय महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये घडलं ते महाराष्ट्राची संस्कृती नाहीये। महाराष्ट्रामध्ये वारंवार निवडून येऊन गद्दाऱ्या करून सत्तेसाठी स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्ष बदलणारे आपण बघितलेले आहेत। पण येणाऱ्या काळामध्ये जनता या दळभद्रूंना माफ करणार नाही। येणाऱ्या काळामध्ये गेलेला एकही निवडून येणार नाही, कारण जनता जनार्दन आहे। जनता ज्याच्या पाठीशी जाईल तो निवडून येईल। येणाऱ्या काळामध्ये या गद्दारांना जनता त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। तुम्हाला काय वाटते कि आपको क्या लगता है कि अब महाविकास आघाड़ी की लीडरशिप कौन करेगा? कौन सी पार्टी है मजबूत लग रही है आपको? महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी तयार झाली त्यावेळेस सर्वात जास्त संख्याबळ राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे होतं। पण आज राष्ट्रवादीकडे खाली 9-10 आमदार राहिलेत आणि शिवसेनेकडे सुद्धा 9-10 आमदार राहिलेले आहेत। सध्या तरी काँग्रेस पक्ष हा महाविकास आघाडीत सक्षम पक्ष म्हणून, एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून तयार झालेला आहे आणि काँग्रेस पक्ष अजूनही एक संघ आहे। काँग्रेस पक्षामध्ये कुठेही गद्दारी किंवा फोडाफोडीचं राजकारण होणार नाही, कारण ती काँग्रेस पक्षाची संस्कृती नाहीये। तुम्हाला काय वाटतं की शरद पवार राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा कोण असेल? शरद पवार असतील की अजित पवार असतील? राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा तर शरद पवारच आहे, कारण आतापर्यंत जे काय आमदार निवडून आलेले आहेत ते शरद पवारांच्या एक नावावर जनतेने निवडून दिलेले आहे। शरद पवारांवर असलेला
पवार साहेबांवर असलेल्या विश्वासावर जनतेने त्यांना निवडून दिलेला आहे. ऐसा है कि बारिश में भीगेंगे शरद पवार और अजित पवार कुछ विधायकों के साथ जाकर सरकार बना देंगे। तो आपको क्या लगता है, अजित पवार आगे जाके मतलब अपने विधायकों को बचा सकेंगे कि नहीं बचा सकेंगे? क्या होगा आगे चलकर? अजित पवार यांनी स्वतःच सुद्धा आमदारकी पद धोक्यात घातलेलं आहे. ते स्वतः सुद्धा निवडून येतील का नाही याची त्यांना गॅरंटी राहिलेली नाही. कारण शरद पवारांच्या नावावर पश्चिम महाराष्ट्रात जे काय राष्ट्रवादीचं वजन राहिलं होतं ते अजित पवारांच्या या अशा निर्णयामुळे नक्कीच अजित पवारांच्या प्रतिमेवर फार मोठी भगदाड पडलेला आहे. आणि अजित पवारांना येणाऱ्या काळात या कर्माचे फळ भोगावे लागणार आहे. ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर क्या बीजेपी ने उनको अजित पवार को अपने पास बुला लिया? ईडी सीबीआय भाजपचं मेन शस्त्र आहे. जे काय सरकार फोडण्याचं काम ईडी आणि सीबीआय यांची महत्वाची भूमिका त्यामध्ये आहे. आणि ईडी आणि सीबीआय मुळेच आज कुठेतरी भाजपला या ठिकाणी सत्तेत बसता आलं. ईडी आणि सीबीआयचं जर लोकांना जर भीती दाखवली नाही तर भाजपचा सुपडा साफ महाराष्ट्रामध्ये होईल. शिंदे के साथ भी वही हुआ था, गुवाहाटी में चले गए थे वो. कोई एक पक्ष होगा जो बहुमत लेकर आएगा महाराष्ट्र में, ऐसा होगा क्या? हाँ होगा. कौन सा? कांग्रेस. नहीं, अभी तो बीजेपी के मतलब 105 है. और क्या गलत किया अजित पवार को साथ लेकर, शिंदे को साथ लेकर? जे काय झालं ते चुकीचंच झालं. म्हणून येणाऱ्या काळात जनता जागा दाखवेल आणि काँग्रेसचं सरकार येईल परत एकदा. धन्यवाद गजानन जी, आपके साथ आपकी प्रतिक्रिया लिए अच्छा लगा आपके साथ बोलकर. धन्यवाद. 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 थँक्यू. आपका नाम बताइए. नाम सांगना. संतोष अलाट जी, कल जो राजनीतिक घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? मेरे को लगता है वो सब गलत काम है. क्या गलत क्या हुआ? ऐसा कुछ करना नहीं चाहता. अजित पवार ने जो किया वो गलत हुआ, आपका मानना है? हाँ गलत है. तो क्या सही क्या है आपके मुताबिक? कोई राष्ट्रवादी उनका पक्ष है, उन्हें रहना चाहिए. तो शरद पवार के साथ उन्होंने जाना चाहिए था. शरद पवार का साथ उन्होंने छोड़ा, वो गलत किया. आपका यही कहना है ना? हाँ यही कहना है. तो देवेंद्र फडणवीस का अगला कदम क्या है, आपको क्या लगता है? अपने को उनको थोड़ा मालूम है क्या कर सकते हैं. तो सीएम किसको बनना चाहिए आपको लगता है? राजनीति है. नहीं, राजनीति के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 16 आमदार है शिंदे के साथ के, उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है. तो इस पर आपका क्या कहना है? देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे तो डिप्टी सीएम अजित पवार होंगे. हाँ तो होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए. देवेंद्र फडणवीस कैसे काम कर रहे हैं? शिंदे बच्चे. फिर गलत कौन है? अजित पवार गलत है. नमस्कार दोस्तों, ये नवयुवक है हमारे साथ. इनके साथ हम चर्चा करेंगे कि कल जो राजनीतिक घटना हुई उसको एक नवयुवक किस तरीके से देखता है, उसका नजरिया क्या है. तो चलिए इनसे बात करते हैं. पहले अपना नाम बताइए. मेरा नाम अभिषेक खाकरे है. अभिषेक खाकरे जी, आपका क्या कहना है, कल जो घटना हुई अजित पवार शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों के साथ मिलकर डिप्टी सीएम का उन्होंने पदभार लिया, क्या कहना चाहते हैं इस पर? इसमें तो हम इतना कहना चाहते हैं कि जो बार बार वो बंडे की घटना घट रही है उसमें तो फायदा सिर्फ बीजेपी का होगा. तो कैसा उसमें उनके विधायक छूटे जा रहे हैं जी. और विधायक की संख्या 2/3 है. हाँ. तो इसलिए वो जो पुराना पक्ष है उनका बहुत नुकसान हो रहा है. और इसमें जो जा रहे 2/3 जा रहे उसमें से वो पक्ष उनके पास ही रह रहा और जो पुराना पक्ष है वो अलग हो रहा. मतलब जैसे कि उद्धव ठाकरे के बारे में हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शिंदे 40 विधायक लेकर गुवाहाटी पहुंचे और उद्धव ठाकरे की पार्टी का नुकसान हुआ. वैसे ही क्या शरद पवार का होगा? होगा ही. तो क्या आपको ऐसे नजरे से देखते हैं कि क्या ये पूरा गेम शरद पवार का है? नहीं, उसमें तो अजित पवार जो के वो पार्टी देने वाले विधायक है
और उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए वो अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो सब किया जा रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, अभी जो बातें चल रही है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो शिंदे सरकार और शिंदे के साथ साथ 16 विधायक है उनको बर्खास्त करने की बात चल रही, तो क्या बीजेपी ने इसको एनसीपी का सपोर्ट लिया अजित दादा का कि सरकार बचाएंगे हम? वैसा तो है, पर ये ऐसी बातें बहुत दिन से चल रही थी, जो अजित पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, तो उन्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था इधर। उनकी जो उच्च वो एनसीपी में सबसे अच्छा नेता है, हाँ। और उस लेवल से उनको नहीं देखा जाता। उनकी टांगे खींची जा रही थी, यही कहना है अभिषेक जी का। तो आपको क्या लगता है, ईडी सीबीआई का डर से नहीं गए अजित पवार? और ईडी सीबीआई का तो वो अलग तरीके से देखना चाहिए, उसमें तो वो मोदी जी का है, वो उसमें जिन्होंने घोटाला किया, मोदी जी की एक बात है, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरीके से वो कार्रवाई हो रही है। तो क्या नहीं, अजय मोदी जी जब अमेरिका के दौरे से वापस लौटे थे, उन्होंने कहा था कि हम ये एनसीपी वाले घोटालेबाज है, तो अब वो बीजेपी के साथ मिल गए, तो अब नहीं लग रहा कि घोटालेबाज है? नहीं, वैसा तो नहीं, वो जब क्या बीजेपी के साथ मिलने के बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं? वैसा तो अभी जनता कह रही है, पर वैसा नहीं, वो जो भाजपा के साथ तो आने का एक ही पर्याय है, उसका विकास। ठीक है, वो न्यूज एनालिसिस जो करते हैं, तो विशेषज्ञों का कहना है कि, और इन्होंने भी कहा, एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि जो हमारे डबल इंजन सरकार का विकास है, उस विकास के मुद्दे पर अजित पवार हमारे साथ आ चुके हैं। तो यही कहना है अभिषेक जी का। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, जब 2024 में विधानसभा की चुनाव होंगे, तब आपको क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा, कौन बहुमत लेगा? बीजेपी 120 से ऊपर आएंगे और शिंदे के 5-6 विधायक कम हो जाएंगे। ठीक। अजित पवार के जो 40 आए हैं, उसमें से 35 हो गए, 35 आएंगे, और जो शिंदे के 40 है, उसमें के 35 आएंगे। लेकिन बीजेपी, मतलब बीजेपी का फायदा होगा आपको लगता है इनसे आगाड़ी करके? फायदा होगा। अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थे अभिषेक खाकरे जी, इनसे बात कर अच्छा लगा। धन्यवाद।